This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ये द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से जब प्रसारित होगा तो उसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, की वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी उन्नति और इतनी ख्याति मिली हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, इसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे बीच में बबली सिंह जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग पुनः गरिमा मैम का स्वागत कर रहे हैं और हम लोग सेमेस्टर 1 में चर्चा करने जा रहे हैं चाइनीज एक्यूप्रेशर में चैप्टर 10 और 11 पर गरिमा मैम के साथ। तो मैं शेयर कर दे रहा हूं, ओवर टू यू।
सबसे पहले अरविंद सर को प्रणाम, क्लास में सभी लोगों को प्रणाम। आज हम लॉ ऑफ हॉररी पॉइंट्स चैप्टर 10 देखेंगे टिटाइस 1 से। सर स्टार्ट करें। जी। लॉ ऑफ हॉररी पॉइंट्स। प्रत्येक ऑर्गन के अपने एलिमेंट्स पॉइंट को हॉररी पॉइंट कहते हैं। हर एक ऑर्गन का अपना एलिमेंट पॉइंट होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपका वुड एक एलिमेंट है। वुड के अंदर दो ऑर्गन आते हैं, लीवर और गॉल ब्लैडर। लीवर जो है आपका यन ऑर्गन है। लीवर में आपका लीवर का एक वुड पॉइंट होगा, एक फायर पॉइंट होगा, एक अर्थ पॉइंट, एक मेटल पॉइंट और एक वाटर पॉइंट। तो जो लीवर का वुड पॉइंट होगा वो लीवर का हॉररी पॉइंट होगा। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, आपका वुड के बाद आपका फायर एलिमेंट आता है। तो फायर में आपका हार्ट एक ऑर्गन आता है। हार्ट में आपका हार्ट का एक वुड पॉइंट होगा और हार्ट का एक फायर पॉइंट होगा। तो जो हार्ट का फायर पॉइंट होगा H8, वो आपका हॉररी पॉइंट होगा हार्ट मेरिडियन का। इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं, आपका अर्थ एक एलिमेंट है। अर्थ में आपका स्प्लीन और स्टमक एक ऑर्गन आते हैं, दो ऑर्गन आते हैं, स्टमक और स्प्लीन। स्टमक का जो 36 होगा वो आपका उसका हॉररी पॉइंट भी होगा और उसका अर्थ पॉइंट भी होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि हर एक ऑर्गन एलिमेंट्स का अपना एक ऑर्गन का एक एलिमेंट्स पॉइंट होता है और वही पॉइंट उसका हॉररी पॉइंट कहलाता है। अब यहाँ पर एक ऑर्गन्स दिए गए हैं, हॉररी पॉइंट्स हैं और टाइमिंग दी गई है और कलर्स दिखाए गए हैं। जो ये टाइमिंग है ये बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। यहाँ पर जो एक हर एक ऑर्गन्स को 2-2 घंटे के टाइम में डिवाइड किया गया हमारी क्लॉक के बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा लंग्स है, लंग्स का हॉररी पॉइंट LU8 है। तो LU8 की टाइम जो लंग्स है उसका जो टाइमिंग है वो 3 AM to 5 AM बताया गया है। मॉर्निंग में 3 से 5 बजे का जो समय होता है वो हमारा लंग्स का होता है। इस समय लंग्स की एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर होगा और वाइट कलर होगा। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो LI1 पॉइंट है वो इसका हॉररी पॉइंट होगा। इसकी टाइमिंग जो है 5 AM to 7 AM होगी। कलर इसका ब्राउन होगा। स्टमक और स्प्लीन दो अर्थ एलिमेंट के दो ऑर्गन है यहाँ पर। स्टमक 36 जो है वो हॉररी पॉइंट है और इसकी जो टाइमिंग है वो 7 AM to 9 AM है। कलर इसका येलो है। स्प्लीन का हॉररी पॉइंट SP3 है। टाइमिंग इसकी 9 AM to 11 AM है। कलर इसका येलो है। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन दो ऑर्गन्स दिए गए हैं यहाँ पर। हार्ट 8 है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन SI5 दिया गया है। तो जो हार्ट का जो टाइमिंग है वो 11 AM to 1 PM है और कलर इसका रेड कलर है। फायर का कलर रेड होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारा फायर एलिमेंट्स का ही है, तो इसका भी जो कलर होगा वो रेड ही होगा और टाइमिंग 1 PM to 3 PM की होगी। यूरिनरी ब्लैडर UB66 जो है इसका हॉररी पॉइंट है और टाइमिंग जो है वो 3 PM to 5 PM है। कलर इसका ब्लैक है। किडनी का जो हॉररी पॉइंट है वो K10 है। टाइमिंग इसकी 5 PM to 7 PM है और इसका कलर भी ब्लैक है। पेरिकार्डियम का जो हॉररी पॉइंट है वो P8 है। टाइमिंग इसकी 7 PM to 9 PM की है और जो कलर है इसका ऑरेंज है। पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर का जो हॉररी पॉइंट है वो ट्रिपल वार्मर 6 है। टाइमिंग इसकी 9 PM to 11 PM है और कलर इसका ऑरेंज है। इसके बाद गॉल ब्लैडर दिया है यहाँ पर, गॉल ब्लैडर 41। टाइमिंग इसकी 11 PM to 1 AM है और कलर इसका ग्रीन है और ब्लू है। और लास्ट हमारा लीवर है। लीवर का हॉररी पॉइंट जो है वो 1 है, लीवर 1। जो टाइमिंग है वो 1 AM to 3 AM है और कलर इसका ग्रीन है। अगर देखें हम इसका जो ऑर्गन क्लॉक का जो टाइमिंग दिया गया है, जैसे लंग्स का टाइमिंग सुबह 3 से 5 का है। अगर हमें इसमें ट्रीटमेंट करना है या हम देखें लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर हम सारा दिन को भी ट्रीटमेंट ना लगा कर रखें, अगर हम सिर्फ 3 से 5 के बीच में लंग्स को ट्रीट करते हैं तो उससे लंग्स की जो एनर्जी होगी वो बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि लंग्स का उस समय लंग्स की टाइमिंग है। तो ऐसे ही हर एक ऑर्गन्स की टाइमिंग दी गई है। जब हम उस ऑर्गन को उस टाइम के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे तो उसकी जो एनर्जी होगी वो बैलेंस हो जाएगी। ऐसे ही अगर किसी को बहुत ज्यादा खांसी होती है, तो अगर वो खांसी उसको सुबह 3 से 5 बजे के समय में हो रही है, तो उस समय हम नोट कर सकते हैं कि 3 से 5 बजे का जो समय है वो लंग्स का है। तो अगर हम लंग्स के कॉरेस्पॉन्डेंस पे ही अगर मटरदाना या अगर प्रेस देते हैं, वहां पर दबाव देते हैं या शीट अप्लाई करते हैं या ब्राउन कलर अप्लाई करते हैं, तो वो भी वहां पे फायदा देगा। ऐसे ही कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनको 10 बजे, अगर वो लोग 8 बजे तक सो जाएं तो ठीक है, अगर नहीं सो पाते 11 बजे तक तो उनको सीधे 1 बजे तक के बाद नींद आती है। तो अगर हम उस समय देखें तो 11 से 1 बजे का जो समय है वो गॉल ब्लैडर का है।
तो हम उस समय टाइमिंग देखते हुए, नोट करते हुए गॉल ब्लैडर पर उपचार दे सकते हैं। या कोई बीमारी ऐसी है जो व्यक्ति सारा दिन ठीक रहता है, सिर्फ रात को उसे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो रात का अगर 11 से 1 बजे समय बढ़ रहा है तो गॉल ब्लैडर का समय है। या सुबह 1 AM टू 3 AM के बीच में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। या अगर जैसे किसी के रात के पेट में दर्द हो रहा है 1 बजे करीब, या गॉल ब्लैडर की वजह से रात को किसी को नींद नहीं आ पा रही है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हम उसके हॉररी पॉइंट पर ट्रीटमेंट देकर उसको ठीक कर सकते हैं। सर आगे बढ़े। उसके बाद है फ्रेंडली पॉइंट्स एज पर ऑर्गन क्लॉक्स। अब यहाँ पर फ्रेंडली पॉइंट्स दिखाए गए हैं ऑर्गन क्लॉक्स के टाइम के अकॉर्डिंग। हमने अभी देखा कि जो लंग्स की टाइमिंग है वो 3 से 5 बजे की टाइमिंग है, और सेम जो सुबह का 3 से 5 होगा, और उसी टाइम जो इवनिंग का 3 से 5 बजे का समय होगा वो यूरिनरी ब्लैडर का होगा। तो सुबह का 3 से 5 और शाम का 3 से 5 ऊपर मतलब लंग्स और जो यूरिनरी ब्लैडर जो हमारे होंगे वो हॉररी फ्रेंड्स होंगे। तो इस यहाँ पे पेयर बनाए गए हैं हॉररी फ्रेंड्स के। ऐसे ही 5 से 7 बजे का जो सुबह का समय है, और शाम के 5 से 7 बजे का जो शाम का समय है वो LI का और किडनी का है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन और किडनी आर हॉररी फ्रेंड्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन और किडनी जो होंगे वो दोनों आपस में हॉररी फ्रेंड्स होंगे। यहाँ पर 7 AM टू 9 AM की टाइमिंग दी है, और 7 PM टू 9 PM। स्टमक 36 और P8 जो है स्टमक और पेरिकार्डियम आर हॉररी फ्रेंड्स होंगे। 9 AM 11 AM 9 PM टू 11 PM स्प्लीन 3 और ट्रिपल वार्मर 6 जो है वो हॉररी पॉइंट्स हैं इस टाइम पर। तो स्प्लीन और ट्रिपल वार्मर जो होंगे आपस में हॉररी फ्रेंड्स होंगे। ऐसे ही 11 AM टू 1 PM 11 PM टू 1 AM हार्ट और गॉल ब्लैडर की टाइमिंग है, तो ये दोनों आपस में हॉररी फ्रेंड्स होंगे। 1 PM टू 3 PM एंड 1 AM टू 3 AM। SI और जो लीवर हैं ये आपस में हॉररी फ्रेंड्स होंगे। तो हम उन दोनों की टाइमिंग देखकर एक समय में ऐसा होता है कि जिस ऑर्गन की जो टाइमिंग होगी उस समय में वो ऑर्गन सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, या सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी जो होगी उस टाइम पर हाइपर होगी। लेकिन सेम उसी समय को अगर हम दिन में देखेंगे तो उस ऑर्गन की एनर्जी सबसे लो उसमें होगी। जैसे लंग्स जो है वो 3 से 5 का सुबह का समय है तो उस समय हाइपर एक्टिव होगा, और अगर हम शाम का 3 से 5 देखें तो उस समय लंग्स की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा वीक होगी। तो ऐसे ही अगर हम LI को देखेंगे तो सुबह 5 से 7 बजे का जो समय होता है मॉर्निंग का वो LI लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, तो उस समय उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा बढ़ी हुई होगी। और 5 से 7 बजे की जो टाइमिंग होगी उसकी लार्ज इंटेस्टाइन की वो सबसे ज्यादा वीक होगी। ऐसे ही देखा जाता है कि जैसे हार्ट की जो टाइमिंग हमने अभी देखी थी, हार्ट की टाइमिंग है 11 AM टू 1 PM। तो इस समय हार्ट की जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा बढ़ी हुई होती है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट का टाइम है दिखाया गया है, क्योंकि हार्ट उस समय हाइपर एक्टिव होगा। तो इस समय जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है उसमें व्यक्ति का जो चाहे हार्ट में पेन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मतलब वो व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसे हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है उस तरीके से। अगर लेकिन यही अटैक या कोई भी प्रॉब्लम उसकी हार्ट की रात के समय में होती है तो जैसे साइलेंट अटैक आता है, तो रात के केस में उतना ज्यादा व्यक्ति को पता नहीं चल पाता, क्योंकि उस समय रात के केस में अगर आप देखोगे तो एनर्जी सबसे ज्यादा हार्ट की लो रहती है उसके टाइम में। अब यहाँ पे दिखा है इफ वी टोन LU8 और UB66 बिटवीन 3 AM टू 5 AM और 3 PM टू 5 PM, both LU8 and UB66 get toned. Similar formula applying to the other organs too. आप उसके फ्रेंडली ऑर्गन्स को और उस ऑर्गन्स को अगर आप पूरे दिन कभी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते तो इसलिए भी एक हो सकता है कि आप LU8 को और UB66 को मतलब 3 से 5 आप लंग्स के पॉइंट्स को और 3 से 5 शाम को आप यूरिनरी मेरिडियन को अगर ट्रीट करें 66 पॉइंट को, तो इससे भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। LU8 if hyperactive will pass on the excess bioenergy to UB66, the horary friends. If treat during organs clock time, similarly UB66 if hyperactive will pass on the excess bioenergy to LU8, the horary friends. If treat during the organ clock time, similar formula applying to the other organs too. सर इसमें किसी को कुछ पूछना है, कुछ है आपको समझाना है? देखिए इसमें जब इसका कंसेप्ट ये है कि हॉररी पॉइंट है उनमें ऊर्जा आ रही है, तो ऊर्जा देखिए आई तो पहले वो हॉररी पॉइंट में उनके पॉइंट पर आई, क्योंकि वो मेटल का मान लीजिए पॉइंट है या वाटर का पॉइंट है तो वो उसी पॉइंट पर आएगी। तो उसकी जो पहले तत्व की जो एनर्जी है वो उन दो ऑर्गन्स में चली जाएगी।
अब इन ऑर्गन्स में मान लीजिए इन ऑर्गन में गई तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर होती थी, यानी एक तत्व की एनर्जी 4 घंटे के लिए होती, 2 घंटा एक इनमें 2 घंटा यान में। तो पहले 2 घंटा जब इनमें आई तो इसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं। साइक्लिक माने ऊपर नीचे, जैसे आप लहरें होती हैं, तो यानी अगर वो किसी समय पर सबसे उच्च स्तर पर है एनर्जी के, तो वो उसके 12 घंटे बाद सबसे निम्नतम एनर्जी के उसमें होती है। ये फंडामेंटल है। अब 3 से, जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, 3 सवेरे से 3 से 5 AM का समय है। लंग्स में एनर्जी इस समय सबसे अधिक आएगी। तो अब लंग्स में एनर्जी आई तो 2 चीजें एनर्जी है। ये एनर्जी जो आई है लंग्स में, वो पहले आपके हॉररी पॉइंट में जाएगी, यानी लंग्स के इस हॉररी पॉइंट में अगर स्टिमुलेट किया तो करती क्या है, ये ब्रह्मांड से ऊर्जा लेती रहती है। और इसे आप याद करिए, एक आपके पास ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी है। अब ऑर्गन सोर्स पॉइंट में ये जो एनर्जी है, ये पहले यहां जाती है और इसके बाद इसको, इसमें नेचुरली आई एनर्जी आई और इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑर्गन सोर्स पॉइंट को, ताकि इसमें एनर्जी रही और ऑर्गन सोर्स पॉइंट में एनर्जी चली गई। तो दोनों पॉइंट जो है वो आपको टोन हुई, मतलब एनर्जी से भर जाते हैं। और ऑर्गन सोर्स पॉइंट में एक लगी हुई बैटरी इन्वर्टर, वो जब चाहे तो एनर्जी को आप उसको ट्रांसफर ले सकते हैं अपने उसमें किसी पूरी मेरिडियन में। अब ये है कि अब हॉररी पॉइंट का कंसेप्ट क्या है, इस समय आप या तो मेथी लगा दीजिए या 3 से 5 AM में आप LU8 को आप टोन कर दीजिए। तो टोनिंग से एनर्जी और बढ़ेगी। अब वो एनर्जी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली देखिए, अगर आपको नहीं मालूम, बाय द वे आपको ना मालूम हो कि आपको खांसी एनर्जी बढ़ी है कि घटी है, तो आप मेथी लगा दीजिए। अगर मान लीजिए आपको मालूम हो कि एनर्जी कम है, तो आप LU8 में, क्योंकि इसी समय ब्रह्मांड में ऊर्जा आ रही है, अगर LU8 को टोन कर देंगे तो एनर्जी आपकी गेट्स टोन। दूसरा कंसेप्ट है कि यदि 12 घंटे बाद कोई दूसरा ऑर्गन है तो उस दूसरे ऑर्गन में भी कोई समय होता है। तो ये दोनों एक दोस्त हैं, यानी दोस्त उस रूप में है कि ये एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो अगर जो 3 AM से 5 AM है और 3 PM से 5 PM, इसमें लंग्स में एनर्जी बहुत कम है, लेकिन इस समय UB66 में एनर्जी बहुत है। देखिए, तो आप अगर UB66 को भी आप करेंगे तो UB66 अपने दोस्त को एनर्जी दे देगा, जो उसके पास एनर्जी आएगी उसको दो देगा। तो 3 चीजें हुई। एक तो अपने हॉररी पॉइंट खुद रखता है, नंबर 1। नंबर 2 ऑर्गन सोर्स पॉइंट को देता है, और नंबर 3 अपने हॉररी फ्रेंड को भी देता है। 3 कंसेप्ट है इसके पढ़ने से ही। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि इस समय एनर्जी को, अगर आपको किसी की एनर्जी बहुत कम है तो उसको टोन कर दीजिए। अगर आपको मालूम है कि एनर्जी अधिक है या कम है ये नहीं मालूम, तो आप मेथी लगाइए ताकि बैलेंसिंग कर दे, जो भी होगा ऑर्गन बैलेंस कर देगा। उस समय UB66 में भी लगा देंगे, मान लीजिए UB66 में लगाएंगे। कब आप लगाएंगे, 3 PM से 5 PM लगा दीजिए, या 3 AM से 5 AM भी लगाएंगे तो UB66 जो है दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस करेंगे। तो ये जो LU8 के पास एनर्जी है वो चली जाएगी UB66 में, वहां भी जाएगी, अपने पास रहेगी, UB66 के पास जाएगी और ऑर्गन सोर्स पॉइंट में जाएगी। ये कंसेप्ट है, ठीक है। इस तरह हम लोग, ये खत्म हो गया क्या यहाँ पर, ये चैप्टर क्लोज हो गया ना? जी जी सर, लोग 11 पे आए। फर्स्ट एंड, यस सर, फर्स्ट एंड लास्ट फ्लो, ठीक है जी ये 11, ठीक। चैप्टर 11 फर्स्ट एंड लास्ट फ्लो पॉइंट्स। यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि बीमारी मेरिडियन के प्रथम बिंदु या उसके आसपास प्रकट होती है तो उस मेरिडियन के अंतिम बिंदु पर उपचार देने से ठीक होती है, और यदि बीमारी मेरिडियन के अंतिम बिंदु या उसके आसपास प्रकट होती है तो उसी मेरिडियन के प्रथम बिंदु पर उपचार देने से ठीक होती है। हम फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट में अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें अगर पहले हम कोई रोग को देखते हैं कि रोग किस स्थान पर है, और उस स्थान पर जो भी मेरिडियन जारी है उस मेरिडियन के अगर जो बीमारी है, जो रोग है, वो प्रथम बिंदु के आसपास हो रहा है तो उसके अंतिम बिंदु पर हम उपचार देते हैं। यदि बीमारी अंतिम बिंदु के आसपास है तो हम उस मेरिडियन के प्रथम बिंदु पर उपचार देते हैं। यहाँ पे बीमारी के लक्षण दिए गए हैं, जैसे दर्द है, गांठ, ट्यूमर, फोड़ा, फुंसी, सूजन, सोर, जलन, घाव, चर्म का रंग बदलना आदि कोई भी रोग हो सकते हैं।
इसमें एक नियम है कि जो ट्यूमर है और सूजन का जो उपचार है वो स्थानीय बिंदु पर ना दे। अगर ट्यूमर अथवा सूजन मेरिडियन के आसपास, अंतिम बिंदु के आसपास है या प्रथम बिंदु के आसपास है, तो उस मेरिडियन के अंतिम या प्रथम बिंदु पर उपचार दें। जब हम क्या करते हैं, जब कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसके लोकल पॉइंट्स को ट्रीट करते हैं, लेकिन जहाँ पर ट्यूमर हो या सूजन हो तो वहाँ पर हम फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद एक चार्ट दिया गया है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट्स दिए गए हैं। हमारी 12 मेरिडियंस होती हैं और 2 हेल्पिंग मेरिडियंस होती हैं, जीवी और सीवी। तो ये सारी मेरिडियंस दी गई हैं, इनके फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट और ट्रीटमेंट। अगर जो LU1 है वो हमारे कॉलर बोन से इधर 1 को नीचे से स्टार्ट होता है। अगर हमारे इस जगह पर कोई भी नोट बनी हुई है या पेन है इस जगह पर, या हाथ उठाने में दर्द है, तो हम उसका जो उपचार है, LU11 हमारे थंब के लास्ट में इस कॉर्नर में आता है बाहर की साइड, तो यहाँ पर हम उसका उपचार देंगे। और अगर हमारे अंगूठे में सुनपन है या यहाँ पर दर्द है, अंगूठे में दर्द है, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका ट्रीटमेंट हम LU1 पर देंगे। तो हमारा फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग इस तरीके से हम ट्रीटमेंट देते हैं। अगला है हमारा LI1, लार्ज इंटेस्टाइन का 1 पॉइंट है, और LI20। LI20 जो है वो हमारे नोज के इस कॉर्नर पर आता है। ऊपर के आगे के 2 दांत अगर निकल जाएं तो LI1 पर दबाकर दर्द, जो दांत हैं वो बिना दर्द के सहजता से निकल जाते हैं। अगर हमारे जो अपर कैनाइन है वो ठीक ढंग से नहीं निकल पा रहे, तो उसके लिए हम LI1 को ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद ये इसी बिंदु को चीन में डेंटिस्ट पॉइंट भी कहते हैं। अपर कैनाइन दांतों को निकालने के लिए LI1 पर जोर से दबाएं। यदि दांत हिल रहा है पर जड़ भी अभी मजबूत है, तो ऐसे में LI1 पर उपचार देकर हल्के, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर दांत सिर्फ हल्का सा हिल रहा है, उसमें भी अगर आप LI1 पर उपचार देते हैं तो जो दांत है वो हिलना बंद हो जाता है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि एक महिला थी, उनका दांत बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन अचानक से उनकी जो फिंगर थी, इंडेक्स फिंगर में LI1 आता है, ये अचानक से दरवाजे में दब गई, जिसकी वजह से महिला का जो अपर कैनाइन था वो दांत जो था वो हिलने लग गया। सेकंड एग्जाम्पल इसमें दिया है, एक 7 वर्ष की बालिका थी, उनका आगे का नया दांत निकल कर आया था और जो पुराना दांत था वो नहीं टूटा हुआ था, और बच्ची की जो फिंगर थी वो अचानक से LI1, ये इंडेक्स फिंगर पे आता है, तो ये LI1 जो था वो उनका किसी दरवाजे से दब गया, जिसकी वजह से उनका जो पहला वाला जो दांत था वो निकल गया। इसके बाद स्टमक 1 जो है स्टमक मेरिडियन का फर्स्ट पॉइंट है, और स्टमक 45 जो है इस मेरिडियन का लास्ट पॉइंट है। आंखों की, रोगी की आंख की पुतली थोड़ी ऊपर रहती है तथा उसके नीचे का सफेद रंग अंश दिखाई देता है, तो इसे यिन शैंपांकु कहते हैं। इससे पता चलता है कि पुरुष की टेस्टिस में और महिला की ओवरीज में प्रॉब्लम है। जो स्टमक 1 है वो हमारे आइस के जो ब्लैक कलर का जो कॉर्नर है इसमें आती है, स्टार्ट होती है स्टमक की मेरिडियन। कुछ लोगों की जो ये चीज आग का जो रेटिना है ऊपर की तरफ होता है, तो इसमें देखा जाता है कि फीमेल्स में और मेल्स में उनके ओवरीज या टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम होती है, जिसका उपचार हम स्टमक 45 पर देंगे, तो दोनों की जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी, फर्स्ट एंड लास्ट रूल के अकॉर्डिंग। इसके बाद स्प्लीन 1 है और स्प्लीन 21 जो है वो लास्ट पॉइंट है। स्प्लीन 1 हमारे बिग टो पर स्टार्ट होता है। अगर पैर के अंगूठे में किसी तरह का अंगूठे में कालापन हो रहा है, या अंगूठे में दर्द है, या नाखून में कोई दर्द है किसी तरीके का, तो उसका उपचार हम स्प्लीन 21 पर देंगे तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर स्प्लीन 21 जो है हमारा रिब्स के साइड आता है, नीचे की साइड पर, तो अगर हम यहाँ पर हमारे दर्द है तो हम उसका उपचार SP1 पर देंगे। इसके बाद हार्ट 1 और हार्ट 9 जो है वो लास्ट पॉइंट है हार्ट मेरिडियन का। हार्ट 1 हमारा इस यहाँ पर आता है, तो अगर हाथ में एक्जिला में गांठ है या सूजन लाली होने पर हार्ट 9 पर उपचार देना चाहिए। अगर कोई गांठ हो गई है, सूजन हो गई है एक्जिला पे, तो हम उसके लिए हार्ट 9 को ट्रीट करते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 पॉइंट है, और 19 जो पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है। तो ऐसा ही 19 जो है वो हमारे कान के पास इस लोकेशन पर आता है। अगर यहाँ पे कान के पर्दे में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या यहाँ पे इस जगह पे कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम SI1 को ट्रीट करते हैं। इसके बाद UB1 फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारी आंख के इस कॉर्नर पे से स्टार्ट होता है, यहाँ पर हमारी टीयर डक्ट भी होती है। और UB67 जो है वो पैर में हमारे स्मॉल फिंगर पर आता है। UB1 आंख के अंदरूनी कोने के पास स्थित है, यहीं पर टीयर डक्ट होती है। जब टीयर डक्ट बंद हो जाए तो उपचार जो है वो UB67 पर देना चाहिए। कई बार उपचार देने से आंसू की जो नली होती है वो खुल जाती है। इसमें एग्जाम्पल दिया है कि हमारे इलाहाबाद केंद्र में एक सज्जन आंख के नासुर के उपचार हेतु आए। उनके आंख के भीतरी कोने में UB1 के पास नासुर था। उनके UB67 बिंदु को दबाने से नासुर जो था आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो गया।
इसके बाद किडनी का 1 पॉइंट दिया है और किडनी 27 जो है वो इसका लास्ट पॉइंट है। कलकत्ता में एक एक्यूप्रेशर चिकित्सक के वक्ष स्थल पर किडनी 27 के पास कई माह से जलन और खुजली होती थी। उनके किडनी 1 बिंदु पर उपचार देने से के 27 की खुजली व जलन ठीक हो गई। तो ये भी फर्स्ट एंड लास्ट रूल के अकॉर्डिंग है कि जो पेन थी वो व्यक्ति को वो इस जगह पर किडनी 27 आता है, तो इस लोकेशन पर इस जगह पर उनको जलन थी और खुजली थी और यहाँ पर पेन था, तो उपचार जो था वो पैर के तलवे पर K1 बिंदु आता है, इस पर उपचार देने से वो जो समस्या थी वो ठीक हो गई। P1 पेरिकार्डियम 1 जो फर्स्ट पॉइंट है और पेरिकार्डियम 9 जो है वो लास्ट पॉइंट है पेरिकार्डियम मेरिडियन का। तो वक्ष स्थल के बाहरी भाग में हमारा जो P1 है वो निपल से 1 या 2 कुन साइड में आता होगा, तो उस जगह पर अगर पेनफुल ब्रेस्ट है या फिर ब्रेस्ट में कोई नोड है, तो वक्ष स्थल पे कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए P9 पर उपचार देना चाहिए। ट्रिपल वॉर्मर का 1 पॉइंट और ट्रिपल वॉर्मर 23 जो है वो लास्ट पॉइंट है। ट्रिपल वॉर्मर 23 जो है हमारी वो आइस के इस कॉर्नर जहाँ पे हमारी आईब्रोज एंड होती है, इस लोकेशन पर आता है। अगर यहाँ पर कनपट्टी के पास दर्द है तो हम ट्रिपल वॉर्मर 1 पर उपचार देते हैं। ट्रिपल वॉर्मर 1 जो है वो हमारे आपके फिंगर की साइड पर आता है, हाँ आपके इधर आएगा, रिंग फिंगर में आएगा। इसके बाद दिया है गॉलब्लैडर 1, गॉलब्लैडर 44 लास्ट पॉइंट है। डॉक्टर मैरी असिंग के पास एक रोगिणी उपचार हेतु आई। उनका मुंह सूख रहा था, चबाने और निगलने में उन्हें परेशानी हो रही थी, मुंह में लार बहुत कम थी और उनके नाक के बाहरी कोने पर गॉलब्लैडर 1 के पास खुजली और जलन हो रही थी। गॉलब्लैडर 44 पर उपचार देने पर तत्काल उस महिला की आंख की खुजली और जलन खत्म हो गई और उसके मुंह में लार भी आ गई और चबाने और निगलने की जो समस्या थी वो भी खत्म हो गई। जो गॉलब्लैडर 1 के पास उनको प्रॉब्लम थी, जो गॉलब्लैडर 44 जो है वो हमारे पैर में आता है, रिंग फिंगर में आता है गॉलब्लैडर 44, और जो आपका गॉलब्लैडर 1 है वो आपकी जो आईब्रोज एंड होती है इस लोकेशन पर आता है। तो उनको प्रॉब्लम इस जगह पर थी और गॉलब्लैडर 44 पर ट्रीटमेंट देने से वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। इसके बाद लीवर है आपका, लीवर 1, लीवर 14 जो पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है। लीवर 1 के पास लीवर 1 भी आपका SP1 के पास ही आता है, बिग टो में आता है फिंगर साइड। तो उस नाखून, अगर पैर का नाखून जो है वो काला पड़ रहा है या वहां पर कोई दर्द वगैरह है, तो इसका उपचार जो है वो हम लीवर 14 पर देते हैं। लीवर 14 जो है वो छाती के पास में आता है। अगर छाती के इस एरिया में गांठ वगैरह है या कोई दर्द है साइड में, तो उसके लिए हम लीवर 1 पर उपचार देते हैं। इसके बाद CV मेरिडियन है, CV1 और CV28 लास्ट पॉइंट है, सॉरी GV28 जो है वो हमारे अपर लिप्स में इस जगह पर आता है। अगर CV1 जो है अगर कॉजिक्स में या टेलबोन में कोई दर्द है, तो उसके लिए हम गवर्निंग वेसल्स 28 इस लोकेशन पर हम उपचार देते हैं, प्रेशर देते हैं, तो वो टेलबोन का जो पेन है वो ठीक हो जाता है। गवर्निंग वेसल्स 28 के पास अगर मसूड़े में कोई छाला है, अगर इस लोकेशन पर हमारा 28 आ रहा है, अगर यहाँ पर कोई छाला है, यहाँ पर कोई दर्द है, तो उसके लिए हम GV1 को ट्रीट करते हैं। उसके बाद हमारा CV मेरिडियन है, CV का 1 पॉइंट और CV24 लास्ट पॉइंट है वो हमारे लोअर लिप्स के यहाँ पर एंड होता है। अगर CV1 के पास कोई फोड़ा है या बैड स्मेल आती है, तो हम उसके लिए CV24 पर प्रेशर देते हैं, वहां पर ट्रीट करते हैं। अगर CV24 के पास इस लोकेशन पर अगर दाने हो रहे हैं या इसके अंदर वाले पार्ट में कोई छाले वगैरह हैं, तो उसके लिए हम CV1 को ट्रीट करते हैं। सर ये खत्म हो गया, बाकी नेक्स्ट इसमें लोकेशन ये वाला पॉइंट दी गई है, आप लोग उसको देख लीजिए, लोकेशन देख लीजिए, ओरिजिनल पर है ये हमारा जो बात कर रहे हैं TCM में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में। डॉक्टर आप जो है अगर सुजोग में करना चाहें तो सुजोग में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सुजोग में करने से फायदा नहीं होगा, सुजोग में भी कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट लास्ट पॉइंट का उन्होंने एनर्जी लेवल पे दिया है और कहा TCM, ये TCM के सिद्धांत के रूप में है कि फर्स्ट लाइस, इसके फार्मूला के रूप में कंसेप्ट थोड़ा सा ये है, बस यही हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पढ़े हुए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बहुत बढ़िया गरिमा मैडम ने पूरा बता दिया। और फर्स्ट एंड लास्ट का पॉइंट सिद्धांत समझ लीजिए, जो नॉर्मली क्या है वो एनर्जी का पैटर्न देख रहे हैं कि एनर्जी आपकी एक 0 पॉइंट से शुरू हुई और वो लास्ट पॉइंट तक गई, यानी 1 पॉइंट से शुरू हुई और लास्ट पॉइंट तक गई, यही एनर्जी का क्रम है। मान लीजिए ये एनर्जी सिस्टम है, ऐसे मान लीजिए कोई एनर्जी सिस्टम है, तो इस एनर्जी सिस्टम में यहाँ या तो अगर यहाँ कहीं स्टिमुलेशन हो गया, बढ़ गई एनर्जी, तो यहाँ कोई पेन हो सकता है। अगर यहाँ एनर्जी बढ़ी है तो हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग मानते हैं चाइनीज में कि अगर किसी जगह एनर्जी बढ़ी तो क्या होगा,
पेन होगा। यही तो कंसेप्ट है। तो यानी यहाँ पेन हो गया। अब इस पेन हुआ, जो कंसेप्ट की बात समझिए, यहाँ पर पेन हुआ तो यानी जो इस मेरिडियन में एनर्जी ट्रेवल कर रही थी, मूव कर रही थी, वो इस जगह पर अधिक है। तो नेचुरली कंसेप्ट ये है कि अगर यहां पर हम उसको ट्रीटमेंट देंगे तो ये एनर्जी का फ्लो चेंज हो जाएगा। अगर एनर्जी यहाँ बढ़ी है तो ये एनर्जी यहाँ कम होगी इस पॉइंट पर। अगर सारी मान लीजिए 100 एनर्जी है और 100 एनर्जी यहीं पर 80 एनर्जी यहीं हो गई तो यहाँ पर 20 एनर्जी रहेगी। तो इस पॉइंट को अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो एनर्जी ट्रैवल करेगी, ये कंसेप्ट है। अगर यहाँ एनर्जी बढ़ी है और यहाँ एनर्जी कम है, अगर इसको टोन कर दें, देखिए इस वाले पॉइंट को अगर टोन कर दें तो यहाँ जब टोन होगा तो एनर्जी फ्लो करेगी ना, वो इस कंसेप्ट के हिसाब से है। इसीलिए फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट का सिद्धांत अलग सिद्धांत है। क्या है उपयोगिता, क्या है? मान लीजिए इस जगह पर दर्द है और आप पॉइंट नहीं लगा पा रहे हैं तो आप लास्ट पॉइंट पर लगा दीजिए। बीच के पॉइंट पर लगाने की बात नहीं कह रहे हैं, वो बीच के पॉइंट की बात नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं फर्स्ट एंड लास्ट। सिद्धांत फर्स्ट एंड लास्ट है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लगा देंगे तो ट्रेवल तो करेगी एनर्जी। अगर एनर्जी को मूव यहाँ से कहाँ करना हो, ऊपर से नीचे, मान लीजिए कोई, हम लोग देखते हैं हम लोग पेरिकार्डियम की एनर्जी तो इधर से जाएगी, लंग्स की एनर्जी नीचे से जाएगी, याद करिए, हार्ट की एनर्जी नीचे से जाएगी। तो इस एनर्जी का मूवमेंट तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ रुकी है, तो आप यहाँ भी टोन करेंगे तो ये एनर्जी, और इधर उस वो वाला सिद्धांत नहीं कि अगर कोई टोनिफिकेशन या इस मूवमेंट में टोनिफिकेशन कर दें तो यहाँ पर एनर्जी फ्लो यूं बढ़ जाएगी। ये भी तो है, हम लोगों ने एनर्जी का पहला उसकी डायरेक्शन में अगर आप टोन करेंगे तो यहाँ एनर्जी बढ़ेगी, इधर से मूव करने लगेगी। और उल्टा अगर लगा दें, येलो लगा दें तो उल्टा घटेगी। भाई यहाँ पर एक टोन करिए, यहाँ पर आप करिए कोई व्हाइट मैग्नेट, तो यहाँ पर क्या होगा, टोनिफिकेशन होगा और डायरेक्शन इसका इधर है, और आगे भी आप टोन कर दें तो यहाँ टोन ना करें, डायरेक्शन इधर टोन कर दें ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर या किसी पॉइंट पर, तो डायरेक्शन एक सिद्धांत है ना कि जब आगे वाला उसी डायरेक्शन में आप कर देंगे तो टोनिफिकेशन हो जाएगा, और उसके उल्टा डायरेक्शन में कर देंगे तो सिडेशन हो जाएगा। ये सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा है किसी किताब में, तो वहां से हम लोग डिराइव कर रहे हैं। वही कंसेप्ट यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पर। अगर यहाँ पर आप 0-9, आप आयुर्वेद सोचिए 0 है, ये 9 है, तो अगर 0 बिंदु में एनर्जी अधिक है तो 9 में कम होगी, तो 9 में टोन कर देंगे तो 0 से 9 में चली जाएगी। ये कंसेप्ट है, इसलिए इस पर 0 वो मतलब फर्स्ट और लास्ट पॉइंट का सिद्धांत यहाँ से निकला है। इसको भी आप कभी अप्लाई कर सकते हैं और करिए। आप वहां मेथी लगा लीजिए, वहां टोनिफिकेशन कर दीजिए। अगर एनर्जी यहाँ कम है तो यहाँ बढ़ानी है, तो यहाँ कम है तो यहाँ अधिक होगी, तो इस अधिक होगी तो यहाँ से डेट कर दीजिए तो ये ट्रेवल कर जाएगी इधर। ये कंसेप्ट है। तो बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने देखिए चाइनीज के 2 सिद्धांत जो है 10 और 11 को हम लोगों ने एक साथ पढ़ लिया। तो अब हम लोग जो है खेमका सर को पुनः याद कर रहे हैं कि इतनी जो किताबें उन्होंने हमारी भाषा में, सिंपल भाषा में लिखा है। चाइनीज में ऐसा नहीं था कि इस रूप में लिखा हुआ है, उसको उन्होंने हिंदी ट्रांसलेट किया, अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया और हमारे लिए सुगम और सरल बना दिया। तो हम लोग उनको पुनः याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को याद करते हैं, हमारे पास जो ज्ञान है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ज्ञान को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं ताकि सब लोगों को, पीड़ित मानवता को राहत मिले, हम लोगों का ज्ञान दूसरी जगह जाए, हमारी थेरेपी बढ़े, थेरेपी का ज्ञान सबको मिले और सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ हम लोग खेमका सर को याद करते हैं उनके सिद्धांतों के लिए। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं के साथ 2 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं।